अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शकीब शैदा। सो जिस तरह अभी ज़ैनब, समरा, समी बात करके गए हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, मतलब फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ ब्लॉकचेन एंड हाउ इट इज़ यूजफुल एंड टू the importance of open source contribution, and also like what we are doing in research as well. So let us just conclude all this and लेट्स डिस्कस कि नोमोन इन सब में किस तरह इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उससे पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ तो मैं एग्जॉर्ड में शुरू से ही हूँ। लाइक आई वाज अ सेवंथ मेंबर एंड इट हैज़ बीन मोर देन लाइक 3 years since I've been at Exord. Currently, I'm working as a CTO at Exord, and if I tell you about Novon, so we founded Novon. We founded Novon like back in last अगस्त। एंड नॉन का नाम, अगर मैं आपको फिलोसफी बताऊं तो बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द वर्ड नोवो विच इज़ अ लैटिन वर्ड, जिसके मतलब है कि अ न्यू बिगिनिंग। सो बट व्हेन वी पुट एन टू द एंड ऑफ द नेम, सो इट बिकम्स बेसिकली अ नेम। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस वर्ड का एग्जैक्टली। Palindrome word, yeah, it becomes a palindrome. And so basically the innovation is not ending, and it has no beginning and it has no end. So other than that, it has been like 1 year no on, and also I'm the co-founder of Actros Labs as well, जिसका समरा ने आपसे पीछे डिस्कशन किया था। So आज की में हमारे जो सेशन है उसका एजेंडा में ये 3 आइटम्स हम डिस्कस कर रहे होंगे कि रिसर्च क्यों मैटर करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंट्री या किसी भी इंडिविजुअल के लिए। रिसर्च करने के लिए ये जो कीवर्ड है मेंटल मॉडल्स, ये बहुत कम लोगों ने यहाँ सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमसे करनी चाहिए लोगों को भी, लेकिन लोग नहीं कर रहे होते। और वो कॉन्ट्रीब्यूशन जिन्होंने वाकई डिफरेंस पैदा किया एक्सॉर्ट में और एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में भी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग क्यों ज़रूरी है और उसका मतलब क्या है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बेसिकली मीन्स टू ग्रो योर बिजनेस टू एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ सर्विसेज। लाइक इफ आई एम वर्किंग ऑन अ ब्लॉकचेन सर्विसेज, so I'm expanding my services in the blockchain space by hiring more resources or increasing the resources. So that's horizontal growth. But vertical growth means to expand your business to a new line of niche. It can be like changing your niche and opening a new department, moving from service to product division, so things like that. मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं, सो इंसान अगर वर्टिकल एम नहीं करता तो इंसान ग्रो नहीं कर सकता। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द स्पुतनिक, द फर्स्ट सैटेलाइट दैट रशिया सेंड टू द स्पेस, इफ दैट हैजंट हैपन, सो हम आज यहाँ नहीं पहुंचे होते। उसके बाद जितनी इनोवेशन, जितनी एक तरीके से पुश कंप्यूटर साइंस हर फील्ड को मिला के वो इनोवेट करे और वो compete करे, वो नहीं एग्जिस्ट करता। सो इट बिकेम अ रियली लाइक एन इग्निशन टुवर्ड्स एन इनोवेशन। सो हमें वर्टिकल ग्रोथ चाहिए, और उसके लिए हमें करंट सिस्टम से आउटसाइड देखना पड़ेगा, क्योंकि इनोवेशन का मतलब ही ये होता है कि आपके पास अभी जो सर्टेन चीज़ें हैं उसके अलावा आप क्या ऐसा ला सकते हो जो कि लोग नहीं देख पा रहे हो। तो उसके लिए आपको सिस्टम से खुद बाहर देखना पड़ेगा। ये थोड़ी नर्डी एग्जांपल है कि अगर आप जैसे पहले, सबसे पहले एक तरीके से क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेडिक्टेबल टाइम आउटपुट के थ्रू जो प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही थी उसमें थे, फिर एकदम से एनपी बेस्ड प्रॉब्लम्स, एंड देन आफ्टर दैट तो छोड़ें, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ दें। कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं कि लास्ट डेकेड या पास्ट डेकेड की जो सबसे बड़ी इनोवेशन रही है वो कौन कौन सी चीज़ें रही हैं। इंटरनेट, जब नेटवर्क साइलोस से हटके एक दूसरे से कनेक्ट हुए। आईपैड, यहाँ पे आईफोन नहीं आईपैड है यहाँ पे, क्योंकि द वे द आईपैड revolutionized the UX of an hardware, no one has ever thought of that before. Like there was existing like touch phones, and there exist like laptops, but no one was thinking to there could be something in between, and उसी की वजह से आज तक आईपैड एक मार्केट लीडिंग अपनी नीश में है, बाकी बहुत कम लोग सरवाइव कर पाए इवन उसमें। सोशल मीडिया के the way that it basically envisions how people would connect on with each other.
And SpaceX rockets, the way that how to use hardware in an efficient manner so that it becomes cost efficiently as well. ये तो कॉमन पर्सपेक्टिव से एग्जांपल्स थी। अब हम जरा नर्डी पर्सपेक्टिव सोचते हैं इसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इंटरनेट का पर्सपेक्टिव से एक इनोवेशन थी वहाँ पे। यूजर एक्सपीरियंस आईपैड एज आई टोल्ड यू बिफोर, क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी एंड P2P नेटवर्किंग, क्योंकि जब सोशल मीडिया आया तो चैट मॉड्यूल्स में जो सिक्योरिटी या इंक्रिप्शन आज लग रही है वो पहले नीड ही नहीं थी, क्योंकि उस तरीके से हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। एंड इम्प्रूव्ड हार्डवेयर इन द केस ऑफ स्पेस एक्स। अब हम यही चार चीज़ें लेके चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पहले से थी, कंसेंसस एल्गोरिथम्स पहले से थे, हैश कैश बी मनी का वाइट पेपर नाकामोटो इंस्टीट्यूट पे मौजूद है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1995 में इवन वो चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई थी। ECDSA RSA P2P नेटवर्किंग पहले से इंट्रोड्यूस हो गई थी, क्योंकि वो यूज़ हो रही थी इन द मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी और फॉर अदर यूजेजेस। हार्डवेयर पैसा था, क्योंकि बिटकॉइन की जब शुरू में माइनिंग शुरू हुई तो वो GPUs पे थी, A6 बाद में आए। तो सॉल्व क्या किया है बिटकॉइन ने, लाइक व्हाट डिड सॉल्व। कभी कभार चीज़ें बहुत हम लोग मुश्किल आंसर तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन आंसर बहुत आसान होता है चीज़ों का। इन बिटकॉइन केस इट वाज डबल स्पेंडिंग, like you had every piece with yourself, and the thing that Nakamoto or the whatever, if that is a team or not or an organization, but that group of people basically combined those puzzles and made a very revolutionized solution for the world, जो कि आज 13 साल हो गए, जो कि आज तक चल रहा है। एंड कैसे किया, ये जो हम बात कर चुके हैं कि पीछे की रिसर्च को ही उन्होंने यूज करते हुए किया। इफ दैट रिसर्च हैजंट बीन डन देन बिटकॉइन वाज नॉट पॉसिबल, ये फैक्ट है। अब हम बात करते हैं कि स्कोप से आउटसाइड कैसे देखें हम लोग, क्योंकि हमने बात की कि सिस्टम से बाहर देखना है, इनोवेशन करनी है, सब कुछ करना है, तो हम स्कोप से आउटसाइड कैसे देखें। आते हैं मेंटल मॉडल्स के ऊपर। ये एक कोट है चार्ली मंगर का, जो कि वॉरेन बफे के पार्टनर हैं। वॉरेन बफे इज़ अ वेरी लाइक पॉपुलर इन्वेस्टर इन स्टॉक्स मार्केट। सो मेंटल मॉडल, आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि when we were like human beings in the cave, so we had threats of like eaten alive by big animals, we needed shelter and we needed food. So in that human society, the only weapon that human have to um, fight against any kind of stress was like physical tools, pathar, lakdi, and that sort of stuff. Fast forward thousands of year, hundreds of thousands of year, we are like civilized right now, and we are an industrial civilization. We are an industrial country, and we live in a very digital era. So we have shelter, we have food, we do not have threats of any kind of like animal। हमारे सामने भी शेर नहीं आ रहा है। तो हाँ, मैंने एक चीज़ हाइपर फोकस बुक में पढ़ी थी कि जब आपके सामने डेडलाइन आती है प्रोजेक्ट की, तो सेम काइंड ऑफ स्ट्रेस आपके ब्रेन में ट्रिगर हो रहा होता है जब आपके सामने शेयर आता था। सो वी नीड न्यू टूल्स टू टैकल न्यू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। सो दैट इज मेंटल मॉडल, द टूल इज मेंटल मॉडल। So when you are requiring a new mental model and you are not buying it, you're already paying for it. What does it mean ke if you need a new tool and you're not buying it, so you're already paying for it in terms of time, resources, efforts, and many other things that जो कि अभी ज़ाया हो रही हैं और वो efficiently यूज़ हो सकती हैं। On के perspective से बात करूँ, so last year we came before a challenge like last year I wasn't even graduated, and Zainab and Samir like was working in the since the beginning with me. So we had a very big challenge, and that was के innovative ideas कहाँ से लेके आए, product का कहाँ से सोचें। We did not make the statement कि हम ग्रेजुएट नहीं है, एंड हमने वो रीज़न नहीं बनाया अपना। हमने बल्कि इसको ऐसे सोचा कि विटालिक ब्यूटेन 19 साल की उम्र में वाइट पेपर लिखा हो, सो इट वाज लाइक पॉसिबल कि आप रिसर्च कर सको विदाउट इवन लाइक गेटिंग थ्रू द कॉमन पाथ, graduation, masters, then PhD, and then so on. So it was possible. So we pushed ourselves. We had to like remove our basis, remove our biasness and thought process, and we need to implement a new way of thinking, seeing, and perceiving things. We implemented some mental models.
ये 4 मेंटर मॉडल्स हैं जो कि हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करे टीम के ऊपर। टीम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन 4 मेंटर मॉडल्स से कि किस तरह हम लोग चीज़ों को आसानी से लेके चल सकते हैं। ये 4 मेंटर मॉडल इस डिस्कशन के आउट ऑफ स्कोप हैं, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप ये पढ़ सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से आई मीन आई हैव अप्रोच पर्टिकुलर प्रिंसिपल इनवर्ट ऑलवेज इनवर्ट। अब बात करते हैं कि हमने परसेप्शन बना लिया, हमने समझ लिया सही रिसर्च की ज़रूरत क्या है, बिटकॉइन कैसे बना। अब हमने क्या किया एग्जॉर्ड में 1 साल के अंदर। सो ये कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो कि आपको एग्जॉर्ड की वेबसाइट पे दिख जाएंगी, जिसमें मोस्टली जैना बॉस की टीम काम कर रही होती है इनमें। मैं एज अ मतलब प्रूफ रीडर या को ऑथर तो नहीं, मोस्टली प्रूफ रीडर या उस सेंड से मेरी कंट्रीब्यूशन होती है यहाँ पे आइडिया में। थोड़ी थोड़ी। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर मेरी रिसर्च पब्लिकेशन दिख जाएंगी जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट का आउटपुट है यहाँ पे। इसमें मार्केट लीडिंग रिसर्च है जो कि दुनिया में अभी क्या काम चल रहा है हम उसको उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इट्स नॉट लाइक के हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इट्स लाइक व्हाट द वर्ल्ड इज स्टडीइंग राइट नाउ। प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे सलमान भाई ने पहले बात की थी यूनिपायलट के बारे में, तो हम उसके बारे में बात करें तो यूनिपायलट का आइडिया यूनिसाइफ V3 की रिसर्च करते हुए आया था हमारे जहन में, एंड राइट नाउ इट हैड्स लाइक 4 million of total value locked in this platform after being launched. दूसरा हमारे पास पैराबेस जो कि पोल्काडॉट इकोसिस्टम के लिए है, सोलोन सोलाना के लिए, मेटाडॉट भी वॉलेट है जो कि पोल्काडॉट इकोसिस्टम के लिए है। ये तीनों अभी बीटा फेज में और प्री सीड राउंड फंडिंग में अभी ये आगे बढ़ रहे हैं। एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च जो नोमॉन में हम लोग कर रहे हैं अभी, वो एक ऐसी रिसर्च है जो कि अभी मार्केट को नीड है इसकी, लाइक नॉट इनिशियल नॉट नाउ बट लाइक इंस्टेंटली नीड नहीं है इस पे। आप कह सकते हैं कि शायद अगर ये कोई बंदा कर रहा है फ्रॉम अ सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू कि इस पे प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट अभी से आना शुरू हो जाएंगे, तो नहीं। ये वो फ्यूचर है जो कि पूरी ब्लॉकचेन की एंथुसियास्टिक कम्युनिटी एनविजन कर रही है, जिसमें जीरो नॉलेज के अंदर स्नार्क स्टार्क जीके ईवीएम है, इथेरियम 2.0 के अंदर स्टेटस लाइंड है, और जैसे समीर ने बताया लोड स्टार वो है, और साथ साथ एमईवी। तो ये सब था असल में नोमॉन के पर्सपेक्टिव से कि हाउ नोमॉन इज कंट्रीब्यूटिंग एंड हाउ वी आर मेकिंग अ डिफरेंस। सो हम यही कर रहे हैं, और वी वुड लाइक एनीवन वी वुड लाइक पीपल टू जॉइन अस एंड कम वर्क विद अस इफ दे हैव लाइक पैशन अबाउट रिसर्च एंड ब्लॉकचेन। सो थैंक यू वेरी मच।